क्या आपको या आपके किसी जानकार को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है? तो ये 3 चीज़ें कर लो, आराम मिल जाएगा। जो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, अगर आप इनको रेगुलर अच्छे से फॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलने लगेगा। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसी महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताऊँगा, जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका भी पैरालिसिस ठीक हो सकता है। और ये 3 चीज़ें मैंने अपने ओपीडी में पैरालिसिस पेशेंट पे ट्राई किया है और आप यकीन मानो, जब मैंने 1 डेढ़ महीने बाद उनसे बात करी है, वो खुद बोलते हैं कि सर अब पहले से काफ़ी आराम लग रहा है, अब जो स्टिफनेस रहती थी उसमें भी काफ़ी आराम मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक ये वीडियो देखना, ताकि आप और अच्छे से इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपनी पैरालिसिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है जो आपको इम्प्रूव करना है, वो है आपके नर्व की रिकवरी और ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि अक्सर पैरालिसिस में ये देखा है कि ब्रेन और नर्व का कनेक्शन कट हो जाता है और जिस पार्ट से ये कनेक्शन कट होता है वो पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है, उस पार्ट में सेंसेशन नहीं रहती। अगर सेंसेशन रहती भी है तो वो पार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि पेशेंट सही से उसका उपयोग नहीं कर पाता और इवन उस पार्ट से सामान भी नहीं उठा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना नर्व कंडक्शन, यानी कि जो आपकी नर्व डैमेज हुई है वो इम्प्रूव हो, साथ में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपी रेगुलर करानी है। कभी भी आप फिजियोथेरेपी को बंद नहीं कराओगे। इसके अलावा अगर आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो लोग हैं आप उनको बोलिए, आपको मसाज करेंगे। जी हाँ, सरसों के तेल को गर्म कर लीजिए और डेली जो पार्ट आपका अफेक्टेड है, मान लो आपको लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, लेफ्ट हैंड अफेक्टेड है, तो आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हाथ पे सरसों के तेल से मालिश करोगे। अगर आपके दोनों हाथ काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो रह रहा है आप उनको बोलिए कि एटलीस्ट दिन में 2 बार सरसों का तेल गरम करके मालिश ज़रूर करें। जब आप ऐसे रेगुलर मालिश करोगे और फिजियोथेरेपी करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपके नर्व जो डैमेज थे वो रिपेयर होंगे और धीरे-धीरे आपकी बॉडी में सेंसेशन आने लगेगी, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मसल्स को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, तो जिसकी वजह से आपके पैरालिसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। सेकंड पॉइंट है डाइट। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए 15 से 20% डाइट का रोल ज़रूर होता है। पहले मुझे भी लगता था कि डाइट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ खा लो शरीर को एनर्जी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही से डाइट लेते हो और अपनी दवाइयाँ टाइम से लेते हो, तो कोई भी बीमारी हो, आपकी जो रिकवरी रेट है वो और ज़्यादा तेज़ होगी। और अगर आप 3 से 4 महीने में ठीक होने वाले होते हो, तो आप ये समझिए कि 2 महीने में ठीक हो जाओगे। डाइट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही पैरालिसिस के केस में आपको अपनी डाइट में विटामिन डी, विटामिन बी12 इनका इंटेक रखना है। साथ में आपको जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों का भी इंटेक करना है, ताकि बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। इसके साथ-साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर, बादाम, खजूर, ये सारी चीज़ें लो, ताकि आपकी जो नर्व की रिकवरी होनी है वो और तेज़ हो सके। और इन सब के अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ये अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, तो अपना बीपी कंट्रोल रखना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जैसे कि ज़्यादा नमक, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, और अगर आप अल्कोहल लेते हो या स्मोकिंग करते हो, बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है इसको ट्रिगर करेगी। जैसे ही आप इन चीज़ों को बंद करोगे और एक हेल्दी डाइट लोगे, जो कि हम अपने पेशेंट को डाइट चार्ट प्रोवाइड भी करते हैं, तो आप खुद देखोगे कि 15 से 20% आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में ऐसे ही आराम मिल जाएगा, बिना दवाइयों के। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, आपकी बॉडी और आपके माइंड का सिंक्रोनाइजेशन होना, क्योंकि अक्सर आपका माइंड ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपको कुछ करना है, माइंड सिग्नल देता है, फिर आप वो चीज़ परफॉर्म करते हो। लेकिन पैरालिसिस के केस में क्या होता है, माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन टूट जाता है। माइंड कोई सिग्नल देता है, बॉडी उसको फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि नर्व कंडक्शन सही से नहीं होती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ब्रेन और आपकी जो बॉडी है उसमें सही से कोऑर्डिनेशन हो। इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करिए।
डेली आप 15 से 20 मिनट अगर बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, आप बेड पे लेटे-लेटे आप कर सकते हैं, आइज़ को क्लोज़ करिए और मन शांत रहकर थोड़ी देर ध्यान लगाइए। आपके माइंड में कुछ नहीं चलना चाहिए, सब भूल जाओ कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई दिक्कत है और बस मेडिटेशन करो। आप कुछ टाइम के बाद आप खुद देखोगे कि मेडिटेशन करने की वजह से आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एक करंट जैसा दौड़ेगा और यकीन मानो कुछ टाइम के बाद आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। एक आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और आपको भी लगेगा कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है पैरालिसिस पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से परेशान होते हैं और वो अपनी बीमारी से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब ये मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और इतना ही नहीं, जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं या फैमिली मेंबर होते हैं, उनको भी यही लगता है कि अब ज़िंदगी भर ये ऐसे ही रहेंगे। ये सिर्फ़ आपके माइंडसेट का कमाल है कि अगर आपने ठान लिया कि हाँ, मैं ठीक होऊँगा, तो डेफ़िनेटली आप ठीक हो सकते हो। बस एक्सरसाइज़ करते रहो, मसाज या मालिश करते रहो और साथ में फिज़ियोथेरेपी रेगुलर करनी है और अपनी मेडिसिन्स टाइम से लेनी है। अगर आप भी इन सारी चीज़ों को रेगुलर फ़ॉलो करते हो, तो पैरालिसिस क्या बड़ी से बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके या आपके किसी जानकार को पैरालिसिस की दिक्कत है या आपके पास सिटी स्कैन, एमआरआई की कोई रिपोर्ट है और आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।